हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की एक नई क्लास देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आज के जो प्रश्न हैं, पूरे 100 प्रश्न दिए गए हैं। सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में असहमति के बावजूद असहमति का आंदोलन शुरू किया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1920, 1930, 1942, 1919। तो महात्मा गांधी ने जो असहमति का आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1920 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 1914 से 1918, 1980 1905, 1920 से 1925 और 1899 से 1904। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था वो हुआ था सन 1885 ईस्वी में। आगे प्रश्न, भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत किसने की थी? तो चार ऑप्शन है, प्रिंट मीडिया की जो शुरुआत की थी वो की थी राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आगे प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इनमें से जो प्रमुख नेता है वो हो जाएंगे महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कब गठित किया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1935, 1942, 1943 और 1945। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया। आगे देखिए, पोरस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी, वह युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत, कावेरी नदी, हैदराबाद, झेलम नदी। जो पोरस और सिकंदर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम नदी के तट पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे देखिए, 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का जो नेता था वो था मंगल पांडे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र अब पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसे अब जो बिहार की राजधानी वो पटना के नाम से जानी जाती है, पूर्व में इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? वो था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने जो पुस्तक लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भारतीय गणराज्य का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय गणराज्य का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो चार ऑप्शन है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच क्या सीमा निर्धारित की गई थी? ये की गई थी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, किस सम्राट ने धर्म के अनुसार शासन का आदर्श प्रस्तुत किया? वो किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे, भारत का पहला राष्ट्रपति, यहाँ पर ये होगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था सन 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, दांडी मार्च का आयोजन किसने किया था? दांडी मार्च का आयोजन किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध का क्या नाम था? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 1857 के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। किस सम्राट के शासन में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अशोक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, राजस्थान में है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष,
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। भारत में पत्तल उद्योग की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पत्तल उद्योग की जो शुरुआत की थी वो की थी गांधी ने 23 का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला फिल्म निर्माता कौन है? ये है दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्थल सांची किससे संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किस शासक ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था महाराजा, नहीं यहाँ पर चार ऑप्शन है, शाहजहां, महाराजा रणजीत सिंह, अकबर और सिख गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन राइट होगा, सिख गुरु अर्जुन देव ने निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भारतीय नेताओं में कौन था? तो इसमें तात्या टोपे यहाँ पर राइट आंसर होगा, 27 का बी, ऑप्शन नंबर राइट होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 11 दिसंबर। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किस देश में भाग लिया था? तो जापान, अफ्रीका, इंग्लैंड और इटली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा, इटली में भाग लिया था। आगे देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोर का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन है, डेनमार्क, इंग्लैंड, भारत, जर्मनी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो राइट होगा, डेनमार्क में इनका जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर किस साम्राज्य के शासक थे? अलेक्जेंडर किस साम्राज्य के शासक थे? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में 1542 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो नाम से जाना गया? ये जाना गया था भारत छोड़ो 1942 का आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, राजा जी का असली नाम क्या था? तो राजा जी का असली नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? समुद्रगुप्त थे गुप्त वंश के शासक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे, भारत में पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगृह, इसको राजगीर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। कौन सा सम्राट अशोक के स्तंभ का निर्माता था? अशोक के स्तंभ का निर्माता कौन था? अशोक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? तो भारत में बौद्ध धर्म के प्रचारक हो जाएंगे गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। भारतीय ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर ये इसको पूरा नहीं करवा पाया था, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, 1947 में भारत के विभाजन के समय सबसे पहले भारत के लिए संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो मसौदा तैयार किया था वो डॉक्टर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा पैसिफिक, शांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, उत्तर दिशा में स्थित है। किस देश में मैरियाना ट्रेंच स्थित है? किस देश में मैरियाना ट्रेंच स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो मैरियाना ट्रेंच है वो अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा?
तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया स्थित है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, कौन सा देश भूमि के देश के नाम से जाना जाता है? तो भूमि के देश के नाम से जाना जाने वाला जो देश है वो है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, कौन सा महाद्वीप काले महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो काले महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। गंगोत्री ग्लेशियर भारत में कहाँ स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर भारत में कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखिए, कौन सा देश राइजिंग सन की भूमि नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जापान, चीन, भारत, थाईलैंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन ए जापान। किस महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है? तो दक्षिणी महासागर कहा जाता है वो कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखिए, कौन सा देश सबसे बड़े क्षेत्रों में एक है? सबसे बड़े क्षेत्रों में हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, ऑप्शन ए राइट होगा। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हो जाएगा पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण की गंगा, यहाँ पर दक्षिण की गंगा होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा होगा गोदावरी, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देखिए, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा इसमें सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे देखिए, हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो ये जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिम से पूर्व में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो हो जाएगी ऑक्सीजन। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखिए, वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय क्या है? वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय हो जाएगा वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे, कौन सा प्रदूषण पानी में होता है? तो पानी में ही जल प्रदूषण होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा समुद्र, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, किस ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है? किस ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। क्योंकि शुक्र बहुत गर्म ग्रह होता है, बुध और शुक्र दोनों गर्म ग्रह होते हैं, तो शुक्र ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो ऑप्शन रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। किस ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य की ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जंगल, सुमात्रा, अमेजन जंगल, कांगो, तेग्रा जंगल। तो यहाँ पर जो अमेजन जंगल है वो सबसे बड़ा जंगल है विश्व का, ऑप्शन बी राइट होगा। मृदा का जल अवशोषण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो मृदा की जो जल अवशोषण क्षमता होगी वो सभी इस पर निर्भर करेगी, जलवायु पर भी, मृदा के प्रकार पर भी करेगी, वनस्पति पर भी, यहाँ पर सभी होगी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो है जांघ की हड्डी, जिसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो पाई जाती है कान में, स्टेपेज। आगे देखिए, वो कौन सा तत्व है जो हमें हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है? वो कैल्शियम, ऑप्शन बी राइट होगा। वो है कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? भाई सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त की सफाई का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त की सफाई का जो कार्य करेगा वो क्या कौन सा करेगा? किडनी। आगे देखिए, पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भारी परत, तो सबसे भारी परत हो जाएगी यहाँ पर क्रस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, पानी को किस तापमान पर उबालते हैं? पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं।
किसे परमाणु बम का जनक कहा जाता है? तो परमाणु बम का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा तत्व वायुमंडल में ऑक्सीजन से अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन से अधिक कौन पाया जाएगा? वो होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, विद्युत प्रवाह का माप किसे कहते हैं? तो विद्युत प्रवाह का माप एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक पानी, हवा, ठोस पदार्थ, निर्वात। यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा ठोस पदार्थ। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किस ग्रह पर सबसे अधिक गर्मी होती है? तो ये भी बताया था, वो कौन सा ग्रह होगा? शुक्र। आगे देखिए, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग बनाने वाला तत्व होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो मेलानिन होगा वो राइट होगा। हमारे शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? आहार का पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का निर्माण, कोशिकाओं को ऊर्जा देना। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो रक्त का मुख्य कार्य होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, तो एक कौन सा तत्व है जो धातु नहीं है लेकिन बहुत अच्छा शौचालक है विद्युत का? ग्रेफाइट, लोहा, तांबा, सिलिकॉन। यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा, ग्रेफाइट। आगे देखिए, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह होगा वो नेपच्यून होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भारत का संविधान किसने लागू किया था? भारतीय संसद, ब्रिटिश सरकार, भारतीय नागरिकों ने, या भारतीय संविधान सभा ने? तो भारत का संविधान किसने लागू किया था? भारतीय संविधान सभा ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत की जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किस अनुच्छेद से की गई है? 12 से 35, 15 से 40, 20 से 45 और 50 से 60। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 12 से 35 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो भारतीय संसद के जो 2 सदन होंगे वो लोकसभा होगी। लोकसभा होता है निम्न सदन, राज्यसभा होता है उच्च सदन। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे? केवल संसद और राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, केवल राज्य सरकार। तो भारत में संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? आज का लास्ट प्रश्न। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, न्यायपालिका की नियुक्ति का अधिकार, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार, संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार। तो यहाँ पर ऊपर ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, न्यायपालिका की नियुक्ति का अधिकार, प्रधानमंत्री को नियुक्ति पत्र देने का अधिकार भी है, और संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये थे आज के 100 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आपको समझ नहीं आया है या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इससे पहले यदि आपने अभी तक पहले क्लासें नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। धन्यवाद।